चैनल। आप सभी की वोट के मुताबिक और मेरी कमेंटमेंट के अनुसार आपकी हिस्ट्री की क्लास आ चुकी है, जो घटना चक्र 2025 की स्टार्टिंग से रहने वाली है। स्टार्टिंग टू एंड तक पूरी मॉडर्न हिस्ट्री सेशन में कवर करी जाएगी, जो आपके पार्ट वाइज सेशन होंगे। एक सेशन में मैं पूरी कवर करने जाऊंगा, कोई देखता नहीं है, सब बीच में चले जाते हैं, या फिर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इकट्ठा एक साथ करे। मैं पार्ट्स में इस सीरीज को डिवाइड करूंगा, पार्ट्स में लेके चलूंगा, एक एक करके एक्सप्लेन करता चलूंगा, जो पूरी एमसीक्यू के साथ होने वाली है ये सीरीज। जो एमसीक्यू होंगे उनके साथ टोटल एक्सप्रेशन मैंने पूरे घटना चक्र के, आप डायरेक्ट बोले स्क्रीनशॉट खींच के बिल्कुल क्वेश्चन के लगाए हुए हैं यहाँ पे। कोई ना टाइपिंग की हुई है ना कुछ, डायरेक्ट क्वेश्चन के यहाँ पे लगाए हुए हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। डेली क्लासेस होया करेंगी आपकी 11 बजे तक या 12 बजे तक आपकी अपलोड हो जाया करेंगी, या तो लाइव होगी या रिकॉर्डेड होगी, जो भी होगी ये पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज कवर होगी उसमें। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लगा हुआ है, जिसको हिंदी देखनी है वो हिंदी देखे, जिसको इंग्लिश देखनी है वो इंग्लिश देखे। वास्को डिगामा कालीकट के तट पर किस वर्ष आया था? इन विच ईयर वास्को डिगामा अराइव्ड इन कालीकट? इसका आंसर है 1498। 1498 में जो फर्स्ट, जो क्या बोल सकते हैं हम, फर्स्ट फॉरेन इन्वेंशन भारत में हो गया था पोर्तुगीज के तौर पे। जो पोर्तुगीज थे वो 1498 में आपके कैलीकट आ गए थे। ठीक है, मैं पूरा इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि आगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी लगे हुए हैं, साथ साथ में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू ब्लू वाटर पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी से आपका अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, जो आपका ब्लू वाटर पॉलिसी से रिलेटेड है, और ये आपका फर्स्ट वायसराय भी होगा। यही आपका फर्स्ट वायसराय है जिसने पोर्तुगीज की कमांड संभाली थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। द फर्स्ट पीपल टू एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया मेडिवल पीरियड। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध करने वाले पुर्तगाली थे, पोर्चुगीज, जो हमारे 1501 के बाद आपका व्यापार एक तरीके से पोर्तुगीज से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जिसमें वो फॉरेन ट्रेड के तौर पे यहां से इंडिया से लेके पुर्तगाल जाया करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, पोर्चुगीज। और यही फर्स्ट थे भारत में व्यापार करने वाले, फर्स्ट यही थे। Who was the first viceroy of Portuguese colony in India? पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, जो आपका 1505 से 1509 तक रहा था। 1505 से 1509 तक, यहां पे लिख देता हूं, 1505 से 1509 तक आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वायसराय था, जो फर्स्ट वायसराय था पोर्तुगीज कॉलोनी का। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट पर स्वागत किया? ये आपका बहुत मेन क्वेश्चन है, पीसीएस हो या फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला यही क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वेलकम वास्को डी गामा इन कालीकट? वो जैमोरिन था जिसने कालीकट पर वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ठीक है, और वो इरादी आप कहते हैं इरादी डायनेस्टी से रिलेटेड था, जिसका साउथ ईस्ट एशिया और एशिया कई जगह पर उस टाइम पे इरादी जो है उसका शासन था। ठीक है, इस जो भी क्वेश्चन आए तो इरादी डायनेस्टी से जैमोरिन बिलोंग करता था। ठीक है, इरादी डायनेस्टी। ठीक, इसका आंसर होगा सी, इरादी डायनेस्टी। वास्को डिगामा के संबंध में कौन से कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वास्को डिगामा? वास्को डिगामा से ही क्वेश्चन एक तरीके से बनते आपके सबसे ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि यही आपका मेन था पोर्तुगीज को इंडिया में लाने वाला। मेन क्या बोल रहे हैं, आपका मेन सर्कल या मेन पॉइंट आपका वास्को डिगामा ही माना जाता है। ठीक, एट द टाइम ऑफ वास्को डिगामा विजिट ऑफ इंडिया 1940 द रूलर ऑफ कालीकट वाज जैमोरिन। जैमोरिन जो भी हम आप अभी देखा हमने, ये एकदम सही है स्टेटमेंट।
इन द फर्स्ट वोकेज वास्को डिगामा स्टेड इन इंडिया अबाउट ईयर्स। प्रथम यात्रा में वास्को डिगामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। प्रथम जो यात्रा थी वो उसमें वास्को डिगामा 1 ईयर्स तक नहीं, लगभग 3 मंथ्स तक 3 मंथ्स तक वो इंडिया में रहा था। 3 मंथ तक वो इंडिया में रहा था, 1 साल तक नहीं। वास्को डिगामा अगेन विजिटेड इंडिया 1501। वो 1501 में विजिट नहीं हुआ था, वो 1502 में विजिट हुआ था। जब वो आपका वापस चला गया था 3 मंथ्स में, तो वो अपना शिप जो है वो लोड कर लेके गया था इंडियन चीजों से, जो उसे पुर्तगाल लेकर जानी थी, जो वहां के लोगों के साथ उसे बेचनी थी या फिर उसको दिखानी थी। तो वो इसलिए जब उनका आकर्षण भारत की ओर बढ़ा, वो 1502 में दोबारा आया, जो आपका फिर यहाँ आके उन्होंने अपनी कॉलोनी स्टेबलाइज करना स्टार्ट किया, स्थापित करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओनली 1। ठीक, ये आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये स्टेटमेंट बार बार आती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट उसमें आता है। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। मैच द लिस्ट फॉलोइंग, करेक्ट द आंसर। समुद्री यात्री या देश, कौन से सी फेरियर कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? ठीक, वास्को डिगामा पोर्तुगीज। ठीक, 20 का आंसर है। ठीक, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन, थॉमसन पोलैंड। ये आपके इससे बिलोंग करते थे। जो आपका क्रिस्टोफर कोलंबस था, मेरे इसने आपका अमेरिका का रूट ढूंढा था, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम लोग बताते। कैप्टन कुक आपने इनने आपका ऑस्ट्रेलिया का रूट ढूंढा था, इसने कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का रूट ढूंढा था, कोलंबस ने अमेरिका का रूट ढूंढा था। ये वो यात्री हैं जो इनसे रिलेटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Which one of the following statement is not correct regarding the entry of European power? भारत में यूरोपीय शक्ति पर संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। ये जो नोट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है देखना। अगर जो आप नोट नहीं देखते तो फिर पूरे के पूरे क्वेश्चन का जो है रुख एकदम पलट जाता है। आप सही को गलत देखेंगे, गलत को सही देखेंगे। ठीक है, तो नोट पर जरूर ध्यान रखेंगे। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। 1499 में गोवा पर कब्जा नहीं किया था, फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है, तो आपका फर्स्ट आंसर होगा 1499 में क्या 1505 में तो उनका फर्स्ट वायसराय बना था, तो 1499 में वो कहां से कब्जा कर लेंगे? अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत मछलीपट्टनम में स्थापित किया, बिल्कुल ठीक है। मछलीपट्टनम के बाद जो उनका फर्स्ट जो मेन जा वो सूरत था। ठीक, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहली कारखाना लगाया, ये भी ठीक है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1776 में मद्रास पर कब्जा कर लिया, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ए, क्योंकि ये नॉट करेक्ट है। ठीक है, ये नॉट करेक्ट है। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा आपको क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित से किस स्थान पर अपने दुर्ग का निर्माण किया? एट विच पोलिंग पॉइंट पोर्टुगास बिल्ड द फर्स्ट फोर्ट? इन्होंने जो अपना फर्स्ट फोर्ट वो लगाया था वो कोचीन में लगाया था। ठीक है, कोचीन में पुर्तगालियों ने अपना फर्स्ट फोर्ट लगाया था, जिससे उन्होंने अपना नेतृत्व करना स्टार्ट किया था और अपना ट्रेड अपने आसपास के जो है स्टेबलाइज करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद वो आपका गोवा, दमन द्वीप, ठीक है, नागालैंड तक पहुंचने की कोशिश में थे। दमन द्वीप, गोवा, कोचीन, इन जगह वो अपना जो है स्टेबलाइज कर चुके थे फोर्ट। उसके बाद वो नागालैंड पहुंचने की कोशिश में थे जब आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्वेंशन हुआ था। ठीक, वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज बंगाल विच वाज एस्टेब्लिश्ड बाय पोर्तुगीज वाज? बंगाल में एक फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वो थी हुगली। हुगली आपका जो मेन पॉइंट आप इनका कह सकते हैं, हुगली से ही पुर्तगालियों ने अपनी क्या बोलते हैं इंडिया में थाक स्टेबलाइज की थी, हुगली से।
हुगली जो है इनका मेन टारगेट पॉइंट था, जिससे वो अपने आसपास के एरिया को कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि ये एक तरीके से उस टाइम पे मिडल पॉइंट में मानते थे हुगली को। ठीक, ये क्लास यहीं तक थी। इसमें 10 क्वेश्चंस थे, जो अभी मैंने एक तरीके से एक्सपेरिमेंट सेशन के तौर पर लिए हैं। तो आप बताना कि ये क्लास इसी तरीके से कंटिन्यू रखनी है, रिकॉर्डेड के तौर पर या लाइव के तौर पर, दोनों चीज आप मेरे को बताना, ये किस तरीके से कंटिन्यू करनी है। मैं बिल्कुल आपका एकदम मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग से ये बिल्कुल कवर कर रहा हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जो हम बोलते हैं जीरो टू हीरो सीरीज, जीरो से बिल्कुल एंड तक मैं आपका बिल्कुल इंडिपेंडेंस तक मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करूंगा। ठीक है, बिल्कुल वहीं पर जाके एंड करूंगा। ये बिल्कुल स्टार्टिंग है, ये सेशन यहीं तक था। आप अपना फीडबैक जरूर देना और बताना कि ये सेशन ऐसे ही कंटिन्यू रखना है, लाइव करना है, रिकॉर्डेड करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।